अच्छा चलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन लोग अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके अंदर अपन ने पहली क्लास के अंदर विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, और जो विद्युत फ्लक्स आपका होता है उसके लिए अगर अपन बात करें तो हमने एक तो बात करी थी बेटा, मैं थोड़ा सा आपको वापस से बता रहा हूं। हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, और विद्युत फ्लक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई एक समान विद्युत क्षेत्र हो, मान लो E, और उसके अंदर कोई पृष्ठ इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा गया हो, जिसका जो क्षेत्रफल है S वो इस विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बना रहा हो, तो एक समान विद्युत क्षेत्र की जब बात कर रहे हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, या हम उसको लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। सही बात है बेटा। अच्छा, अगर अपन बात करें किसकी, असमान विद्युत क्षेत्र की, तो असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह से कोई वस्तु दी हुई है या कोई प्रश्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर एक अल्पांश का चुनाव करते हैं, और माना कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ds, माना कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, और ये एंगल कितना है थीटा। तो जो इस अल्पांश से पारित होने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, ध्यान दो बेटा, ये जो अल्पांश है यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है E, लेकिन इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है ds, तो अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा E डॉट ds, या हम इसको लिख सकते हैं कितना E ds कोस थीटा। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें तो वो ही हमारे पास में इस वस्तु से संबंधित टोटल विद्युत फ्लक्स होता है। हाँ बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस वगैरह भी सोल्व कर लिए थे। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना गाउस का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना, गाउस का नियम। हाँ जी बेटा, ये गाउस का नियम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। सुनिए बेटा, गाउस का नियम क्या कहता है। वास्तव में गाउस के नियम की सहायता से भी हम विद्युत फ्लक्स फाई का मान ही ज्ञात करते हैं। जो पिछला टॉपिक पढ़ा था अपन ने विद्युत फ्लक्स, वहां पे भी अपन क्या ज्ञात करते हैं, फाई, और गाउस के नियम से भी हम किसका मान ज्ञात करते हैं, फाई का मान ही ज्ञात करते हैं। लेकिन गाउस के नियम की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र E देने की बजाय क्वेश्चन में हमें कुछ आवेश दिए गए हो। ध्यान देना बेटा, फाई ज्ञात करने का एक तरीका मैंने आपको पहले बताया, वो जो फॉर्मूले थे उनको याद करो। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फाई बराबर E डॉट एस, या फाई बराबर ES कोस थीटा। असमान विद्युत क्षेत्र के लिए फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds, या इंटीग्रेशन E ds कोस थीटा। तो इसका मतलब वो फॉर्मूले हमें तब यूज करने हैं जब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, E। अगर हमें E की बजाय क्वेश्चन में आवेश दिए गए हों, जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 तीन आवेश दे रखे हैं, और अब अपने को फाई का मान पूछता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गाउस का नियम। और ध्यान से सुनिए बेटा, गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम यह कहता है कि सबसे पहले तो ये जो आपके आवेश हैं, इन आवेशों को परिबद्ध करते हुए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। सबसे पहले हमें यहां पर क्या चुनना है, एक बंद पृष्ठ। ये जो आपका बंद पृष्ठ होता है, उस बंद पृष्ठ को हम लोग गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। गाउस का नियम तभी लगेगा जब हमारा पृष्ठ पूरी तरह से क्या होना चाहिए बेटा, बंद। अब आप दिमाग से सोच सकते हो बेटा, बंद पृष्ठ का क्या मतलब है। घन चारों तरफ से बंद होता है तो उसको बंद पृष्ठ के रूप में चुना जा सकता है। गोला भी पूरी तरह से बंद होता है तो उसको बंद पृष्ठ के रूप में चुना जा सकता है। तो जो भी पृष्ठ चुनो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद। यदि आपने एक बंद पृष्ठ का चुनाव किया है, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं, तो गाउस के नियमानुसार इस गाउसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। यहां पर ये सिग्मा क्यू जो होता है वो आपका होता है, ध्यान से सुनना, सिग्मा क्यू क्या होता है, इस बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। वापस से ध्यान से सुनना, सिग्मा क्यू जो होता है वो क्या होता है, इस बंद गाउसीय पृष्ठ के
केवल अंदर रखे गए, बाहर अगर कोई आवेश रखा गया तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल इसके अंदर रखे गए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। तो इसका मतलब यहां पर सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लो यहां पर कोई अलग आवेश है Q4 जो कि इस गाउसियन पृष्ठ के बाहर रखा गया है, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अंदर रखे गए आवेशों के बीजगणितीय योग के बारे में ही बात करनी है। चलिए बेटा, तो बताइए गाउस का नियम फाई बराबर क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो अपन इस फॉर्मूले से ही दिमाग से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ, जिसे गाउसीय पृष्ठ भी कहा जाता है, से पारित होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स वास्तव में उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर रखे गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या होती है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गाउसीय पृष्ठ आपको दे रखा है या जो बंद पृष्ठ आपको दे रखा है, आप उसके अंदर वाले सारे आवेशों का बीजगणितीय योग कर लो, यानी कि सारे आवेशों को जोड़ लो, वो तो हो जाएगा सिग्मा क्यू का मान, और उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो, वही हमारा विद्युत फ्लक्स फाई का मान होगा। चलिए ठीक है बेटा, हाँ सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता होती है, उसका मान मैंने ऊपर खाली जगह के अंदर लिखा हुआ है। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बता दिया था। तो ये होता है क्या, गाउस का नियम। ओके बेटा, अब इस गाउस के नियम से संबंधित अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आपके नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि गाउस के नियम से संबंधित है, वो अपन सोल्व कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए हाँ जी बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पर इस निकाय के अंदर 4 आवेश रखे हुए हैं। कौन सा आवेश कहाँ रखा हुआ है देख लीजिए बेटा। यहाँ पर आवेश रखा हुआ है प्लस का 6 कूलाम, यहाँ आवेश रखा हुआ है प्लस का 4 कूलाम, यहाँ आवेश रखा हुआ है माइनस का 4 कूलाम, और यहाँ आवेश रखा हुआ है प्लस का 10 कूलाम। हमने यहाँ पर 4 बंद पृष्ठ भी चुने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले आपका जो पृष्ठ होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद, तभी हम गाउस का नियम लगा सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये हमारा S1 पृष्ठ है, देखिए ये पूरी तरह से बंद है। अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए बेटा, इस S1 पृष्ठ के अंदर 2 आवेश आ रहे हैं, प्लस का 6 कूलाम और माइनस का 4 कूलाम। ओके बेटा, ये हमारा S2 पृष्ठ है, इसके अंदर भी 2 आवेश आ रहे हैं, प्लस का 4 कूलाम और माइनस का 4 कूलाम। ये हमारा S3 पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं आ रहा है, और इन सबको परिबद्ध करता हुआ ये हमारा S4 पृष्ठ है। सारे के सारे बंद पृष्ठ हैं, हमें हर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ओके बेटा, पहले अपन बात करते हैं S1 पृष्ठ के लिए। हाँ जी बेटा बताइए, S1 पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लगाओ। गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, तो दिमाग लगाओ, अपन इसको बोल देते हैं फाई 1। पहले पृष्ठ के लिए इसको क्या बोल देते हैं, फाई 1। सोचिए बेटा, इस पहले पृष्ठ के लिए साइड में देख लो, सिग्मा क्यू का मान कितना होगा। पहले पृष्ठ के लिए सिग्मा क्यू बराबर कितना होगा, जो आपका S1 पृष्ठ है उसके अंदर रखे गए आवेशों को जोड़ दो। ध्यान से देखो बेटा, S1 के अंदर कितने आवेश है, 2, प्लस का 6 और माइनस का 4। तो बताइए आंसर कितना आया बेटा, 2 कूलाम। और सही लिखे तो इसको प्लस का 2 कूलाम। तो फाई 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा क्यू का मान प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपका फाई 1 आंसर होगा। इसके आगे आप मात्रक भी लगा के आना। अपन लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, फाई, और फाई का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये हो गया फाई 1 का मान। इसी प्रकार फाई 2 का मान आप निकाल लेना, मुझे नहीं पता, आप खुद ही सोल्व करोगे। फाई 2, तो फाई 2 के अंदर जब सिग्मा क्यू का मान सोल्व करोगे, यानी कि S2 के लिए सिग्मा क्यू का मान सोल्व करोगे, तो बताइए बेटा क्या सिग्मा क्यू का मान 0 आएगा क्या।
S2 के अंदर दो आवेश है, +R और -R, तो बताओ बेटा टोटल कितना हो गया 0। ऐसे सोल्व कर लेना, उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। S3 के लिए बताओ बेटा आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि S3 के अंदर भी कोई आवेश नहीं रखा गया है। हाँ बेटा S4 के लिए बताइए बेटा, S4 के लिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, किसके लिए S4 के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां S4 पृष्ठ के लिए सिग्मा क्यू का मान कितना है, 4 आवेश थे, +6 -R +R +10। क्या S4 के अंदर तो सारे के सारे आवेश अंदर ही आ रहे हैं क्या, तो बताइए टोटल कितना होगा। S4 के लिए सारे आवेश अंदर वालों को छोड़ दो, +6 +R -R और +10, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर कितना आया बेटा 16 कूलाम, या और सही लिखे तो प्लस का 16 कूलाम। तो बताइए बेटा फाई 4 बराबर क्या हो जाएगा चौथे पृष्ठ के लिए, प्लस का 16 बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे मात्रक लगा देना, ये हमारे लिए फाई 4 का मान होगा। सही है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, जिस पृष्ठ की बात कर रहे हो हमें केवल उस पृष्ठ के अंदर आने वाले आवेशों से मतलब है। अगर कोई आवेश उस पृष्ठ से बाहर है तो उस आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हम फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इस सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जिस गाउसीय पृष्ठ की आप बात कर रहे हो उस गाउसीय पृष्ठ के केवल अंदर रखे गए आवेशों का बीजगणितीय योग, बाहर वाले आवेशों से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या निश्चित रूप से इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं रखा गया है। सुनिए बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अजीब टाइप का क्वेश्चन है, समझिए। आप इसको ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अगर मान लो मैं आपको ये कह दूं कि फाई का मान कितना है 0, तो बताइए यदि मैं फाई का मान 0 पुट कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया 0 बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा क्यू बराबर 0। तो अगर फाई का मान 0 करोगे तो सिग्मा क्यू का मान भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अब आप ध्यान देना, जब सिग्मा क्यू का मान 0 होता है तो यहां दो स्थितियां संभव होती है। ध्यान दो, जब सिग्मा क्यू का मान 0 होता है तो यहां दो स्थितियां संभव होती है। कौन कौन सी, या तो कोई आवेश नहीं हो, या फिर जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। बेटा टोटल आवेश कितना होना चाहिए 0, तो टोटल आवेश 0 कब होगा, दो स्थितियां हो सकती है, या तो उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश हो ही नहीं, तो बताओ सिग्मा क्यू का मान क्या हो गया 0, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही क्या होगा नेगेटिव। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर जो S3 का आंसर आपने 0 निकाला है वो इस कारण से आया है। पिछले क्वेश्चन में देख लो, S3 के अंदर कोई आवेश नहीं था, इसलिए उसका सिग्मा क्यू क्या आया 0, और सिग्मा क्यू 0 आया तो फाई का मान भी कितना आया 0। और जो S2 का आंसर 0 आया था, पिछले क्वेश्चन में S2 का आंसर भी कितना है 0, उसमें S2 का आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि उसमें जितना प्लस था, प्लस का 4 कूलाम, उतना ही क्या था माइनस का 4 कूलाम भी था, तो भी आंसर 0 आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा था कि यदि किसी गाउसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो क्या निश्चित रूप से गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं रखा गया है। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव भी हो सकता है, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 0 के बराबर ही आएगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है जो अपन ने गाउस का नियम पढ़ा, उस गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ जी बेटा, इस गाउस के नियम से संबंधित कुछ अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, गाउसीय पृष्ठ सदैव बंद पृष्ठ होना चाहिए। जो भी आपका गाउसीय पृष्ठ आप सुनो वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए।
चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो। चलिए बेटा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं इस बात का मतलब क्या है। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर हमें एक गोला दे रखा है, किसी क्वेश्चन में बंद पृष्ठ हमें क्या दे रखा है, गोला, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा वास्तविक बंद पृष्ठ क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। मान लो किसी क्वेश्चन में हमें अर्ध गोला दे रखा है, अब समझना बेटा ध्यान से, किसी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अर्ध गोला, तो बताओ आधा गोला क्या पूरी तरह से बंद है क्या, नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें गाउस का नियम डायरेक्टली नहीं लगाना है, हमें पहले इस गाउसीय पृष्ठ को क्या करना है, पूरी तरह से बंद। तो सोच के देखो, अगर हमारे पास में आधा गोला है, आधा गोले का मतलब आप समझ लो कि हमारे पास में एक प्लास्टिक की बॉल थी, सुनना बेटा, हमारे पास में क्या थी, एक प्लास्टिक की बॉल, अंदर से खाली होती है ना, तो जो प्लास्टिक की बॉल होती है अंदर से खाली, क्या वो बंद पृष्ठ है क्या पूरी तरह से, यस। अगर पूरी प्लास्टिक की बॉल है तो देख लो यार पूरी तरफ से बंद है ना, लेकिन मान लो अपन आधी बॉल को काट दें, तो अगर आधी बॉल को अपन काट दें तो नीचे वाला जो आधा गोला है वो तो आपका पृष्ठ कैसा है, खुला। तो अगर आधा गोला क्वेश्चन में दे रखा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, अपनी तरफ से एक आधा गोला उसके ऊपर और रख लो। यदि आधा गोला इसने क्वेश्चन में दे रखा और आधा गोला अपन ने अपनी तरफ से कल्पना करके रख लिया तो ये बंद पृष्ठ पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो जो आपका पृष्ठ होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद। यदि क्वेश्चन में वास्तविक दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से कल्पना करके भी उस पृष्ठ को पहले बंद करेंगे और उसके बाद में गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार, आकृति, अंदर रखे गए आवेशों की स्थिति तथा आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। यह भी मेन बात है बेटा, ध्यान से सुनिए। दूसरा, ये हमने एक बंद पृष्ठ सुना बेटा, चलिए बेटा सुनिए, ये बंद पृष्ठ है हमारे पास में गोला, एक गोलाकार बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हमने कोई आवेश रखा हुआ है प्लस का 10 कूलम और मान लो दूसरा आवेश रखा हुआ है माइनस का 4 कूलम। ध्यान से देखना बेटा, अभी इस गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अच्छा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अभी इस गोले के अंदर दो आवेश रखे गए हैं, प्लस का 10 और माइनस का 4, तो बताइए इस गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। फाई बराबर, हाँ जी बेटा, फाई बराबर कितना होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू, इसका मतलब इसके अंदर का टोटल आवेश। बताइए बेटा, प्लस का 10 और माइनस का 4 कितना बचा, 6, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 बटा एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 बटा एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि इस गोले का आकार हम बड़ा कर दें, अब दिमाग लगाना बेटा, दोनों आवेश अंदर के अंदर रहने चाहिए, हमने इस गोले का आकार क्या कर दिया, बड़ा, तो क्या फाई का मान चेंज होगा, नहीं, क्योंकि फाई बराबर तो क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर गोला बड़ा हो गया तो भी अंदर वाले आवेश टोटल, ये गोला इतना था तो अंदर टोटल आवेश कितना था, प्लस 10 और माइनस 4, 6 था। अगर ये गोला बड़ा हो गया, चलो ठीक है, अब भी बताओ अंदर का टोटल आवेश कितना है, वही तो है प्लस 10 और माइनस 4, तो अब भी आंसर कितना आएगा, 6 बटा एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यानी कि इस गाउसीय पृष्ठ का आकार कम या ज्यादा करने से फाई के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, यदि हम इस गोले की जगह यहां पर एक बेलन रख दें, बट इस बात का ध्यान रखना कि अंदर वाले आवेश अंदर ही रहने चाहिए, गोले की जगह क्या कर दिया, बेलन, तो भी हमारा आंसर वो का वही आएगा, क्योंकि बेलन के अंदर भी टोटल आवेश प्लस 10 और माइनस 4 कितना है, 6 ही है, तो आंसर 6 बटा एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो एक तो होता है बेटा आकार, समझना बेटा एक बार, और एक होती है क्या, आकृति। आकार का मतलब क्या है, एक गोला था, उस गोले को बड़ा कर दो, गोला ही रखो लेकिन गोले को बड़ा कर दो या छोटा कर दो, तब तो हमने क्या चेंज किया, उसका आकार। और गोले की जगह हमने क्या कर दिया, बेलन, या क्या कर दिया, घन, तो हमने क्या चेंज कर दी, उसकी आकृति। तो चाहे आकार चेंज करो चाहे आकृति चेंज करो, बट इस बात का ध्यान रखना कि जो आवेश अंदर थे वो अंदर की अंदर ही रहने चाहिए, तो फाई के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा, आकार और आकृति आ गई, उसके बाद में क्या है, ये जो अंदर आवेश रखे गए हैं, इन आवेशों की स्थिति, स्थिति का मतलब इस प्लस 10 को उठा करके यहां रख दो, बट अंदर ही रखना,
और माइनस 4 को उठा करके यहां रख दो, दिमाग लगाओ बेटा, अब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटा है तो अंदर ही ना, तो इधर उधर रखने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी आंसर कितना आएगा, 6/ε0 ही आएगा। लास्ट, ये जो आपके आवेश थे उनका वितरण, आवेशों का वितरण, वितरण चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, वितरण का मतलब क्या है, ये प्लस का 10 था, इस प्लस के 10 के 2 टुकड़े कर दो, +5 कूलाम और +5 कूलाम। ये -4 था, उसके 2 टुकड़े कर दो, -2 कूलाम और -2 कूलाम। सोल्व कर लो, अब भी आंसर वो का वो ही आएगा। अरे बेटा केवल टुकड़े ही तो करें, तो +5 +5 +10 -2 -2 -7, तो +10 और -4 कितना आएगा, आंसर 6/ε0 ही आएगा। ध्यान दो बेटा, जो आपका फाई का मान होता है वो हमारे गाउसीय पृष्ठ का, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि पहले जो हमारा गाउसीय पृष्ठ था स्टार्टिंग में वो कैसा था, गोलाकार था, और उसके अंदर 2 आवेश रखे गए थे, प्लस का 10 कूलाम और माइनस का 4 कूलाम। ठीक है, यहां से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारे पास में गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है जिसके अंदर +10 और -4 कूलाम के आवेश हैं, और मैंने पूछा कि फाई का मान बताओ, तो तुम बताओगे कि सर आंसर आएगा 6/ε0। अब मैं 4 बातें बोल रहा हूं। इस गाउसीय पृष्ठ का आकार कम या ज्यादा कर दो, आकार कम ज्यादा का मतलब इसको गोला ही रहने दो, बट इसको छोटा या बड़ा कर दो, और इस बात का ध्यान रखना कि अंदर वाले आवेश अंदर ही रहे। तो इसके आकार को कम ज्यादा करने से फाई के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी आकृति चेंज कर दो, आकृति चेंज करने का मतलब क्या है बेटा, इस गोले की जगह आप बेलन ले लो, बंद होना चाहिए, या फिर घन ले लो, वहां पे भी इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर वाले आवेश अंदर ही रहने चाहिए, तो भी फाई के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, जो अंदर रखे गए आवेश हैं उनकी स्थिति को चेंज कर दो, इस आवेश को यहां रख दो, उस आवेश को वहां रख दो, अंदर ही रखना, बट तो भी फाई के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटा है तो अंदर ही ना, तो टोटल तो अब भी कितना आएगा, 6/ε0 ही आंसर आएगा। और चौथी बात, जो अंदर रखे गए आवेश है उनका वितरण चेंज कर दो। वितरण चेंज करने का मतलब, जैसे ये प्लस का 10 है तो इसको पूरा एक साथ रखने की बजाय +5 के 2 टुकड़े रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। प्लस और +4 के 2 टुकड़े रख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। ईमानदारी से बताओ बेटा, आपको चारों बातें समझ में आई क्या? चारों बातें, इसका मतलब दूसरे पॉइंट के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, गाउसीय पृष्ठ के आकार, आकार का मतलब क्या है, गोला गोला ही रहना चाहिए, लेकिन उसको छोटा या बड़ा कर दे। गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकृति का मतलब गोले की जगह अपन बेलन रख दे या उसकी जगह घन रख दे, बट उस बात का ध्यान रखना है कि अंदर के आवेश अंदर ही रहने चाहिए। अंदर रखे गए आवेशों की स्थिति, आवेशों को इधर उधर रख दे, तथा आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि फाई का मान चेंज नहीं होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट, तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा समझना एक बार। ये हमारे पास में गाउसीय पृष्ठ, यहां कोई आवेश है Q1, यहां कोई आवेश है Q2 और यहां कोई आवेश है Q3। ध्यान से देखना बेटा, बंद गाउसीय पृष्ठ, इसके अंदर 2 आवेश है Q1 और Q2, और बाहर वाला आवेश क्या है, Q3। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई का मान, विद्युत फ्लक्स फाई का मान कौन कौन से आवेशों पर निर्भर करेगा, तो आप कहोगे कि फाई का मान जो है वो केवल और केवल इसके अंदर रखे गए आवेशों पर निर्भर करता है। मैंने आपको परिभाषा में यही बताया था कि हम लोग फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 जो लेते हैं उसके अंदर केवल अंदर रखे गए आवेशों का बीजगणितीय योग ही करते हैं। तो फाई का मान केवल अंदर रखे गए आवेशों पर निर्भर करेगा, इसका मतलब Q1 और Q2 पर निर्भर करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान देना। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि इस गाउसीय पृष्ठ के किसी बिंदु के ऊपर, मान लो इस बिंदु पर कहीं पर भी, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बारे में बात करे और कहे कि E का मान कौन कौन से आवेशों पर निर्भर करेगा, तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान सभी आवेशों पर निर्भर करता है, चाहे वो आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर रखे गए हो या गाउसीय पृष्ठ से बाहर रखे गए हो। तो E का मान जो है वो Q1, Q2, Q3 सभी आवेशों पर निर्भर करता है। हाँ जी बेटा बोलो, बात समझ में आएगा?
वापस ध्यान दो, अगर अपन बात करें किसकी, विद्युत फ्लक्स फाई की, तो आप कहना कि फाई का मान केवल Q1 और Q2 पर निर्भर करता है, यानी कि अंदर रखे गए आवेशों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बात करें तो E का मान अंदर और बाहर सभी आवेशों पर निर्भर करता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चलिए बेटा नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, यदि किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई है, ये तो फाई के अंदर जो भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, वो फाई की लाइनें से टेढ़ी लिखी हुई है, उसको टेढ़ा नहीं लिखना है, आप इसको व्हाइटनर से सही करके और इस तरह से लिख लें, एक जीरो बनाएं और उस जीरो के अंदर एक सीधी लाइन खींचे, इसको अपन क्या बोलते हैं, फाई विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मान लो हमारे पास में, ध्यान से समझना बेटा, एक गाउसीय पृष्ठ है और उस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना है, फाई है। कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स कितना है बेटा, फाई। लेकिन मान लो उसमें समान प्रकार के n भाग हैं, समान प्रकार के कितने भाग हैं, n, तो फिर किसी एक भाग से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश बराबर फाई बटा n होगा। सुनो, हमारे पास में कोई घन है, मान लो मैं ये कहता हूं कि इस घन से संबंधित टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है, फाई। तो बताइए इस घन के किसी एक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। हाँ बेटा, घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, आप घन देखना, तो घन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो क्या 6 समान प्रकार के पृष्ठ होते हैं, तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश बराबर कितना होगा, फाई बटा 6 हो जाएगा। पूरे घन से संबंधित फ्लक्स कितना दिया, फाई। अब मान लो मैंने बोला कि अगर उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर समान प्रकार के n भाग हो, समान प्रकार के n भाग हो, तो एक भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई बटा n। अच्छा बेटा, घन से संबंधित टोटल फ्लक्स हमने कितना मान लिया, फाई, और मैंने पूछा कि इस घन के एक फलक से, और घन के अंदर, फलक का मतलब होता है बेटा दीवार, तो आप सोच के देखना, जैसे हमारे कमरे के अंदर टोटल कितनी दीवारें होती है, चलो दिमाग लगाओ, ये हमारा कमरा है, इस कमरे के अंदर टोटल दीवारें कितनी होती है, 6, 1 2 3 4, 4 तो खड़ी दीवारें, एक ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, तो टोटल दीवारें कितनी हो गई, 6। इन दीवारों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फलक। तो समान प्रकार के कितने फलक हैं, 6। तो पूरे घन से संबंधित फ्लक्स कितना था, फाई। फलकों की संख्या कितनी है, 6। तो एक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा, फाई बटा 6 के बराबर होगा। हाँ बेटा, तो देखो अभी अपन ने गाउस का नियम पढ़ा कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े। चलो ठीक है बेटा, अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आगे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको ये यहाँ पर समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब अपनी नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी उस टाइम मैं आपको ये क्वेश्चंस वापस से समझा दूंगा, बट कोशिश करना आपको समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी घन के केंद्र के ऊपर एक Q आवेश रखा गया है। ये हमारे पास में एक घन है और इस घन के केंद्र के ऊपर यानी कि बिल्कुल बीच में एक Q आवेश रखा गया है। तो बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन, इस संपूर्ण घन से पारित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? बताइए बेटा, संपूर्ण घन से पारित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पहले आप एक बात का ध्यान दो कि यहां पर हमें आवेश दिया गया है। क्या घन के अंदर क्या दिया गया है? आवेश। और हमें फ्लक्स पूछ रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या लगाएंगे बेटा? गाउस का नियम लगाएंगे। और गाउस का नियम जो होता है वो तब भी लगता है जब हमारे पास में पृष्ठ पूरी तरह से क्या हो? बंद। तो बताओ बेटा, ये घन है तो क्या घन पूरी तरह से बंद होता है क्या? यस बेटा, घन का मतलब समझ लो समान आकार की दीवारों वाला एक कमरा, समान आकार की दीवारों वाला एक कमरा। तो कमरा पूरी तरह से बंद होता है तो ये घन भी पूरी तरह से क्या है? बंद। इसका मतलब हम गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो बताइए, गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या होता है? सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट।
तो फाई बराबर सिग्मा क्यू क्या होता है, इस घन के अंदर रखा गया टोटल आवेश। तो बताइए बेटा, अभी इस घन के अंदर केवल एक ही आवेश रखा गया है, क्या, क्यू। तो टोटल आवेश कितना हुआ, क्यू ही हुआ यार। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस संपूर्ण घन से पारित विद्युत फ्लक्स कितना हो गया बेटा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्वेश्चन अब देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, घन के किसी एक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स। अभी बताता हूं एक बार, इसका आंसर मैं अभी आपको सोल्व करके बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, घन के किसी शीर्ष से पारित विद्युत फ्लक्स। और चौथा क्वेश्चन है, किसी भुजा से पारित विद्युत फ्लक्स। हाँ जी बेटा सुनिए, इस घन से पारित विद्युत फ्लक्स टोटल तो कितना है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो घन के किसी एक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश बराबर। हाँ जी बेटा बताइए, घन के अंदर फलक कितने होते हैं। फलक का मतलब होता है बेटा दीवारें। फलक का मतलब क्या होता है बेटा, दीवारें। तो दिमाग लगाइए बेटा, एक कमरे के अंदर कितनी दीवारें होती हैं, 6। कमरे के अंदर कितनी दीवारें होती है बेटा, 6। 4 तो खड़ी दीवारें, एक छत और एक फर्श। चलो ठीक है बेटा, एक दूसरे डायग्राम से मैं और बना देता हूं। अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपका घन है, ये डिब्बा है, ये डिब्बा आपका घन है। इसकी सभी भुजाएं आपको क्या माननी है, बराबर। लो बेटा, ये आपका एक घन है, आप इसको एक घन मान लो आप। अच्छा बेटा, इसके अंदर फलक, फलक का मतलब होता है बेटा दीवार। लो बेटा, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार पीछे, 4 तो हो गई है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो ये जो दीवार होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फलक। तो बताइए बेटा, दिमाग लगाइए और बताइए इस घन के अंदर फलक कितने हैं, 6। तो टोटल फ्लक्स कितना था बेटा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए एक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश बराबर फाई बटा 6। अरे बेटा अभी लास्ट पॉइंट यही तो बताया कि अगर टोटल फ्लक्स फाई है और उस गाउसियन पृष्ठ में समान आकार के n भाग हो तो एक भाग के लिए क्या कर दो, n का भाग दे दो। तो पूरे पृष्ठ से या पूरे घन से कितना था, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक के लिए आंसर कितना आएगा, पहले देखो फलकों की संख्या कितनी है, फलक कितने हैं, 6। तो एक फलक के लिए 6 का भाग दे दो। तो बताइए बेटा फाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने मान किसका पुट कर दिया, फाई का, और भाग किसका लग जाएगा, 6 का। तो एक फलक के लिए आंसर कितना आया, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया तो वापस सुन लो, ध्यान से देखो। संपूर्ण घन के लिए तो आंसर आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलो आप तो यहां से चाहे डायरेक्ट यहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण घन के लिए आंसर कितना आया, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब हमें बात कर रहा है किसके लिए, फलक के लिए। एक घन में समान प्रकार के कितने फलक होते हैं बेटा, 6। तो 6 फलक होते हैं, तो 6 का भाग दे दो, ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, किसी एक शीर्ष से, हाँ जी बेटा, घन के अंदर शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है बेटा कोना। शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। कोने कितने होते हैं देखना बेटा, एक कोना ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप कमरे के अंदर गिन के देख लेना, कमरे के अंदर कोने कितने होते हैं बेटा, 8 कोने होते हैं। किसी घन के अंदर कितने कोने होते हैं बेटा, एक मिनट वापस देखता हूं पहले। फलक कितने होते हैं, 6। एक फलक का मतलब दीवार, 2 3 4 5 और 6, तो 6 का भाग दे दिया। अब बात हो रही है किसकी, शीर्ष की। शीर्ष का मतलब होता है कोना। तो कोने कितने हैं बेटा, 8। एक कोना, 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हैं। तो एक कोने के लिए आंसर कितना आ जाएगा बेटा, फाई डैश बराबर इस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट तो था ही टोटल, उसके अंदर किसका भाग दे दो बेटा, 8 का। ये आ गया किसी एक शीर्ष से या किसी एक कोने से। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं किससे, किसी भुजा से। तो फाई डैश बराबर कितना आएगा बेटा, भुजा। किसी घन के अंदर भुजाएं कितनी होती हैं, 12। गिनना बेटा, भुजा का मतलब होता है ये वाली, देखना ये पूरी एक भुजा है। ये पूरी क्या है बेटा, एक भुजा। एक मिनट वापस से पूरी चीज बता रहा हूं। ये पूरा तो क्या है, घन। ये क्या है, पूरा पृष्ठ, दीवार या फलक। ये पूरा पृष्ठ क्या है बेटा आपका, फलक। तो फलक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। फलक कितने होते हैं, 6। शीर्ष कितने होते हैं, 8। भुजा, भुजा होता है किनारा। भुजा को दूसरे शब्द में बोले तो क्या बोलेंगे, किनारा। तो बताओ किनारे कितने हैं, 1 2 3 4। अब सुनना, 5 6 7 8 9 10
11 और 12। अब भी नहीं समझ में आए, भाड़ में जाओ फिर। भुजा या किनारे कितने होते हैं? 12। तो एक किनारे के लिए या एक भुजा के लिए आंसर कितना आएगा? Q बटा 12 एप्सिलॉन नॉट। आप घर के अंदर कमरे को अच्छे से देख लेना, उस कमरे को क्या मान लेना? एक घन। तो मान लो कि कोई आवेश कहां है? कमरे के केंद्र पर, इसका मतलब कमरे के अंदर है। तो संपूर्ण घन से पारित विद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल आवेश कितना है? Q। एक फलक की बात कर रहा है, तो फलक कितने होते हैं? फलक का मतलब दीवारें कितनी होती है? 6, तो 6 का भाग दे दो। अगर बात करें एक शीर्ष की, शीर्ष का मतलब होता है बेटा कोना, तो कोने कितने होते हैं? 8, 8 का भाग दे दो। किसी भुजा की बात करें, भुजा का मतलब होता है किनारा, तो भुजाएं होती है, गिन लेना आप अच्छे से, 12, तो किसका भाग दे दो? 12 का। ये हम फाई डैश का मान निकाल सकते हैं। पक्का? फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो ज्यादा टेंशन मत लो, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको वापस से बताऊंगा। वैसे समझ में आ गया होगा क्योंकि तुम वैसे ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा, तो पिछले वाले क्वेश्चन से जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास में एक घन है, इस घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स ही आपको निकालना है। इस घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस बार फिक्स है। लेकिन पहली स्थिति में कब? जब Q आवेश केंद्र पर रखा हो। हाँ जी बेटा बताइए, अगर कोई Q आवेश इसके केंद्र पर रखा हो तो इसका फ्लक्स कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि Q आवेश घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो। दूसरा क्या है? घन के फलक के केंद्र पर स्थित हो। तीसरा क्वेश्चन, भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित हो। और चौथा क्वेश्चन, घन के शीर्ष पर स्थित हो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए गाउस का नियम फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे और इसी को आगे सोल्व करके हम आंसर निकालेंगे। देखना, सेकंड का आंसर भी वहीं से सोल्व करेंगे, फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसी को आगे सोल्व करके आंसर निकालेंगे। फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी फाई बराबर सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब मेन जो चीज है यहां पर वो है सिग्मा Q। सिग्मा Q का मतलब क्या होता है बेटा? इस घन के अंदर रखे गए आवेशों का बीजगणितीय योग। हाँ जी बेटा, सिग्मा Q क्या होता है? इस घन के अंदर रखे गए आवेशों का बीजगणितीय योग। अच्छा बेटा, तो आप एक बात बताइए कि अगर कोई आवेश दे रखा है Q और वो Q आवेश हमारे घन के केंद्र पर रखा गया है, तो बताइए क्या पूरा आवेश हमारे घन के अंदर ही है क्या? हाँ बेटा, तो देखो पहले क्वेश्चन में ये जो Q आवेश था वो हमारे घन के केंद्र के ऊपर रखा हुआ था। तो सोचो बेटा एक बार, अगर कोई चीज हमारे घन के इस केंद्र के ऊपर रखी गई है, इसका मतलब बीचों बीच में रखी गई है, तो बताओ पूरा Q आवेश हमारे घन के अंदर ही है। तो इस स्थिति में फाई बराबर
हमारे पास में क्या होगा, सिग्मा क्यू का मान क्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि क्यू आवेश पूरा का पूरा कहाँ है, घन के अंदर ही है, और आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नेक्स्ट में आप ध्यान से देखो, उसी घन की बात करनी है, लेकिन ये आवेश इस घन के केंद्र पर नहीं है। अब वो आवेश कहाँ है, इस घन के किसी फलक के केंद्र पर है। फलक के केंद्र पर होने का मतलब इसकी किसी दीवार के केंद्र पर है। ऐसे समझो बेटा, ये हमारे पास में घन था, पहली स्थिति में तो आवेश कहाँ था, मैं अंदर नहीं जा सकता, आवेश कहाँ था, इसके केंद्र के ऊपर। तो बताओ वो क्यू आवेश हमारे घन के अंदर ही आ गया, तो सिग्मा क्यू का मान कितना आ गया, क्यू, और आंसर क्या आ गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरी स्थिति में वो क्यू आवेश केंद्र पर नहीं है, इस फलक के केंद्र के ऊपर है, यानी कि यहाँ आवेश है। अच्छा बेटा आप सोचो, यदि आवेश यहाँ है तो अब क्या होगा, ये पूरा आवेश हमारे घन के अंदर नहीं है, अगर इस दीवार के केंद्र पर है तो हम इसको ऐसा मानेंगे बेटा कि ये जो घन है, ये हमारा घन है, इसके बराबर में एक दूसरा घन और मान लो। अच्छा बेटा, अगर मैं इसके बराबर में दूसरा घन और मान लूं और आवेश यहां है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम ये मानेंगे कि इस क्यू में से आधा आवेश तो हमारे घन के अंदर है और आधा आवेश इस दूसरे वाले घन के अंदर है। दूसरे वाले घन के अंदर है, इसका मतलब हमारे घन से कहां है, बाहर। तो दूसरे क्वेश्चन में जब आवेश इस फलक के केंद्र पर है तो हम ये मानेंगे कि क्यू में से आधा, क्यू बटा 2 तो हमारा है और क्यू बटा 2 दूसरे वाले घन का है। तो दूसरे वाले घन के अंदर वाले आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल हमारे घन के अंदर वाले आवेश से मतलब है। तो दूसरे क्वेश्चन में सिग्मा क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, क्यू बटा 2। अब दिमाग लगाना बेटा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर सिग्मा क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू बटा 2, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, तीसरा क्वेश्चन, यदि यह आवेश किसी भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित हो, हाँ जी बेटा, ये भुजा है, इस भुजा के मध्य बिंदु पर यानी कि यहां आवेश स्थित हो, तो अब देखो इस आवेश के लिए हम क्या सोचेंगे, आवेश यहां है तो एक घन इसके बराबर में सोचो, 2 घन हो गए, और 2 घन इसके सामने सोचो। तो देखो बेटा 1 2 3 4, ऐसे सोचो कि ये 4 घन है और आवेश यहां है, तो हम ये मानेंगे कि इस क्यू में से चौथा हिस्सा यानी कि क्यू बटा 4 तो हमारा है और बाकी किसका है, इन तीनों घनों का है। तो अगर वो भुजा के केंद्र पर है तो हमारे अंदर, हमारे घन के अंदर कितना आवेश माना जाएगा, उसका चौथा हिस्सा यानी कि क्यू बटा 4। तो आंसर आ जाएगा क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि घन के शीर्ष पर स्थित हो। अच्छा बेटा, अगर घन के शीर्ष पर, ये रहा शीर्ष, अगर इस शीर्ष पर स्थित हो तो ये जो आवेश होगा इसके लिए हम क्या मानेंगे, अब यहां पर अपन ये जो घन है, ये तो है ही हमारा घन है, इसके बराबर में एक घन और लेंगे और 2 घन आगे लेंगे, तो बताओ टोटल कितने घन हो गए, 4, और 4 घन कहां मानेंगे, इसके ऊपर। तो बताइए ये आवेश जो है वो कितने घन को टच करेगा, 8 घन को टच करेगा। तो हमारे घन के अंदर हम कितना आवेश मानेंगे बेटा, क्यू बटा 8, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सोचो। ये हमारा घन एक बंद गाउसियन पृष्ठ है, हमें इस घन से संबंधित फ्लक्स निकालना है। फॉर्मूला हमें यही निकालना है, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सब में फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट निकालना है। लेकिन इस सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, सिग्मा क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्यू आवेश पूरा का पूरा कहां था, हमारे इस घन के केंद्र पर, यानी कि हमारे घन के अंदर ही था। तो चलो ठीक है, हमने सिग्मा क्यू का मान क्या पुट कर दिया, क्यू, और बटा में क्या लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझना बेटा, दूसरे क्वेश्चन में वो आवेश कहां गया, इस फलक के केंद्र पर। तो अच्छा बेटा सोचो, अगर ये घन है, अब आप दिमाग में सोचो, ये घन है, इसके बराबर में दूसरा घन और है, आगे 2 घन और हैं, देखना बेटा 1 2 3 4, और 4 घन इसके ऊपर हैं, टोटल दिमाग लगाओ 8 घन है। ठीक है, ये हमारा मेन घन है, इसके बराबर में एक घन और है, 2 घन इसके आगे हैं, तो नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4, और 4 घन उसके ऊपर और है। तो बताइए बेटा, जो आवेश हमारे घन के केंद्र पर अंदर है तो वो तो पूरा हमारा ही है, जो आवेश इस फलक के केंद्र पर है उसमें वो आवेश 2 घनों को टच कर रहा है, एक तो इसको और एक इसके बराबर वाले को, तो हम हमारे घन के अंदर कितना मान लेंगे, उसका आधा। अच्छा बेटा, तो क्यू बटा 2 हो गया। तीसरे क्वेश्चन में वो आवेश कहां है, इस भुजा के मध्य बिंदु पर, यहां वाला आवेश कितने घनों को टच करेगा, 4 को। ये वाला आवेश कितने घनों को टच करेगा, सोचना एक बार, 4 घनों को टच करेगा, हमारे घन को 1 2 3 और 4 घन को टच करेगा। तो हमारे घन के अंदर हम कितना आवेश मानेंगे बेटा, क्यू बटा 4, और आंसर कितना आ जाएगा, क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। चौथे क्वेश्चन में जो आवेश शीर्ष यहां इस कोने के ऊपर है, देखना बेटा ये वाला आवेश
कितने घनों को टच करेगा? 8 को टच करेगा, 1 2 3 4 और 4 ऊपर वाले। तो हमारे घन के अंदर कितना आवेश मानेंगे हम? Q बटा 8, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, तो ये गाउस का नियम अपन ने पढ़ लिया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए और उससे रिलेटेड अपन ने 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। अरे यार